मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप ठीक होंगे। जैसा कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के अंतर्गत एक जगत को कंप्लीट कर लिया है, जो है मोनेरा जगत। ठीक, मोनेरा जगत को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा क्या था कि उनमें पाए जाने वाले जीव जो थे वो यूनिसेलुलर थे और प्रोकैरियोट थे, और उनके अंतर्गत जो हैं जितने भी बैक्टीरिया थे सब उसमें आते थे। आज हम देखेंगे कि हमारा सेकंड क्या है। सेकंड हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं या मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं या प्रोकैरियोट होते हैं। तो ये किस प्रकार से और किन किन से मिलकर बने होते हैं, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। ठीक है, ये किस एरिया में, मतलब किस प्लेस पे ये रहना इनके लिए ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोटिस्टा जगत में, जो प्रोटिस्टा जगत है उसकी खोज किसने किया था? E.H. हेकेल्स नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में किया था। ठीक, किसने किया था? E.H. हेकेल्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस सन में किया था? 1866 ईस्वी में किया था। इसमें पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो एक्वेटिक एरिया में रहने वाले होते हैं। ठीक, में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो एक्वेटिक एरिया में स्थित होते हैं। एक मिनट, अब यहाँ देखिए, अभी हमने लिखा है, पहले आप इसको इधर से समझते चलिएगा कि क्या है। जनरली क्या होता है, जो प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले जीव होते हैं वो मोस्ट उनका है एक्वेटिक होंगे, मीन्स जलीय होते हैं। सेकेंड को क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोट, अभी हमने बताया था प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में जनरली क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें केंद्रक जो होते हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, मतलब केंद्रक विहीन वो होते हैं। और यूकैरियोट कोशिकाएं जो होती हैं उनमें क्या होती हैं? केंद्रक पूर्ण रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें प्रोटिस्टा जगत के जो भी जीव होते हैं उनमें क्या होते हैं? यूकैरियोट कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। आपका तीसरा क्या होता है? ये, अब इसमें ये हम देखेंगे कि ये एक कोशिकी होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। तो इनमें पाए जाने वाले जीव जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मीन्स एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक, और अब इनमें पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय तो होते हैं। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से इस प्रकार के जीव हैं जो आएंगे? इसके अंतर्गत कौन कौन से इस प्रकार के जीव हैं जो आएंगे, उनको हम जानेंगे। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो भी प्रोटिस्टा जगत में जितने भी जीव आएंगे तो जनरली हम क्या लेते हैं कि जो प्रोटोजोअन्स प्राणी होते हैं। हमने आपको पढ़ाते वक्त ही बताया था क्लासिफिकेशन में कि जितने एक कोश के जीव होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और सभी प्रोटोजोअन्स प्राणी जो होते हैं वो आपके एक कोश के जीव होते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे जितने भी प्रोटोजोअन्स प्राणी होंगे, प्रोटोजोअन्स इंडिविजुअल जितने भी होंगे वो सभी क्या होंगे? प्रोटिस्टा जगत में आएंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से ऐसे जीव होंगे, उनके हम नाम जान लेते हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और एक है प्लाज्मोडियम। ठीक, ये सभी और इन सभी के अलावा जितने भी प्रोटोजोअन्स प्राणी हैं वो भी क्या हैं? प्रोटिस्टा जगत में ही आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं अमीबा जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं।
सॉरी परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और इनके अंदर विभाजन की क्षमता स्वयं होती है, इनको विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इनके अंदर बडिंग टाइप का मतलब फिजन हो जाता है। यूग्लिना ये भी, इनके अंदर भी विभाजन खुद होता है। पैरामीशियम इनके अंदर भी विभाजन खुद होता है। बट अब इसमें कौन हमारा जो है, जैसे ये कह लेते हैं कि इनके अंदर न्यूट्रिशन हमारा कितने टाइप से होता है, 2 टाइप से होता है। अभी तो इतना हम समझ लिए ना कि जो प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं वो ज्यादातर क्या होते हैं, एक्टिफेटिक होते हैं, और दूसरा उसका कैरेक्टर फीचर्स क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। तीसरा हम कह लेते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। चौथा जो एग्जाम्पल हम उसमें ले लेते हैं कि जितने भी प्रोटोजोअन्स प्राणी आएंगे वो सभी हमारे क्या होंगे, प्रोटिस्टा जगत में होंगे। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम। अब ये देखिएगा, ये नाम आपको नया दिख रहा होगा कि प्लाज्मोडियम क्या होता है। ठीक, तो ये मनुष्य में पाया जाता है। एक मलेरिया रोग उत्पन्न करने में ये क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। मलेरिया रोग से हमें ग्रसित करते हैं। और ये रोग किसके माध्यम से फैलता है, ये तो एक रोग हो गया ना, डिजीज ये है इनके द्वारा, लेकिन ये फीमेल, इसको फैलाने का काम करता है फीमेल। एक मिनट, एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज, ये क्या करते हैं, इनको फैलाने का काम करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने जान लिया। आगे हमें क्या जानना है कि जो प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं वो न्यूट्रिशन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उनको न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, 2 टाइप से होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफ्स, एक हमारा क्या होता है ऑटोट्रॉफ्स, और सेकंड क्या होते हैं हमारे हेट्रोट्रॉफ्स। ये ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। स्व मतलब जानते ही होंगे कि जो खुद से अपना भोजन बनाए वह स्वपोषण कहलाते हैं, और परपोषण जो किसी के ऊपर डिपेंड होकर के उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, या कह लो सीधे सीधे कि वो जनरली किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स या परपोषण कहलाते हैं। ठीक, तो जो हमारे स्वपोषण होंगे वो कौन कौन से होंगे। अब इसमें से हम ले लेते हैं, अभी हमने लिखा था कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और प्लाज्मोडियम, ये सभी हमारे क्या हैं कि जो भी जीव हैं, तो इनमें हमारा कौन सा ऑटोट्रॉफ्स होंगे और कौन कौन से हेट्रोट्रॉफ्स होंगे। देखिएगा, जनरली हम ये कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स ऐसे जीव, जैसे कुछ इस प्रकार के भी जीव होते हैं कि जिनमें क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और हम सिंपल सी बात सबको पता है कि जिनके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होंगे वो क्या करेंगे, सनलाइट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो ऑटोट्रॉफ्स हो गया ना कि जिनके अंदर, अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर क्लोरोफिल उपस्थित है, क्लोरोफिल अगर उपस्थित है तो वो क्या करेंगे, खुद ही भोजन बनाएंगे। ठीक, खुद ही भोजन बनाएंगे। तो इसमें ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन से इस प्रकार से होंगे कि जो खुद अपना भोजन बनाएंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं कि पैरामीशियम और हमारा यूग्लिना, पैरामीशियम यूग्लिना, ये 2 इस प्रकार के प्राणी हैं जो नीले कलर में होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, और क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इस वजह से इनको हम ऑटोट्रॉफ्स में रखते हैं। और
आप देखे होंगे कि वो भी क्या होता है, मनुष्य के मतलब अंदर प्रवेश कर जाते हैं लाल कणिकाओं में। तो उसमें प्रवेश करके उनके साथ क्या करते हैं, उनसे पोषक को प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं और उसी में अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो ये हो गए हेटेरोट्रॉफ टाइप के जीव। लिख लेते हैं यहाँ अमीबा और प्लाज्मोडियम। अब देखिएगा यहाँ पैरामीशियम का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि स्लीपर टाइप का, स्लीपर से भी इसकी संरचना होती है, बाथरूम स्लीपर वगैरह आप पहनते हैं तो उस टाइप की इसकी संरचना होती है। ठीक है, चप्पल से भी नहीं इसको कहेंगे, सिर्फ स्लीपर से भी इसका स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है ना, ये इतना था इम्पोर्टेंट आपको जानने के लिए। ये परपोषी होते हैं। ठीक है ना, अब हम अभी तो जनरली आपको सिर्फ एक एक करके छोटे हेडिंग में, छोटे पॉइंट्स में जो आपके दिमाग में, माइंड्स में आसानी से क्या हो, एडजस्ट हो जाए, कवर कर दो आप लोग, उसको हमने बताया। अब हम लोग जो यहाँ लिखे हुए हैं आपको उनके माध्यम से बता देते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतना शॉर्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो भी पूछा जाता है तो थोड़ा डीप जाके पूछा जाता है। तो अभी हमने आपको बता दिया कि प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, E.H. हेटल्स नामक वैज्ञानिक ने 1866 ईस्वी में किया था। कहा जाए कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत, प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले जो भी प्राणी होते हैं सभी को यूनिसेलुलर, सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, एकल कोशिका मतलब सॉलिटरी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिटरी होता है, एवं एक्वेटिक मतलब जलीय होते हैं। ठीक, इनके अंतर्गत सूक्ष्म जीव भी आते हैं। एग्जाम्पल में आपको मिल गया वही चीज, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। अब यही देख लीजिएगा कि आपको यूग्लिना मिल गया। ठीक है, तो यूग्लिना को एक और भी नाम दिया गया है, वो कौन सा नाम है, कनेक्टिव लिंक, मतलब किसी के बीच को, किन्हीं दो को जोड़ने का काम जो करता है वो कौन करता है, यूग्लिना करता है। मतलब यूग्लिना में दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब प्लांट्स टाइप का भी वो होता है और एनिमल टाइप का भी होता है। ठीक है, मतलब उनके अंदर प्लांट्स के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं और एनिमल के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं। इस वजह से इनको कनेक्टिव लिंक ऑफ प्लांट एंड एनिमल कहा जाता है। किसको, यूग्लिना को। यूग्लिना को पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक, आपका जो आगे मोनेरा जगत पढ़ा है वहाँ से ये है बैक्टीरिया एंड एल्गी। एल्गी और बैक्टीरिया के बीच का कनेक्टिव लिंक किसको माना जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को। किसको, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हमारा नील हरित शैवाल होते हैं उसे हम जीवाणु एवं शैवाल के बीच की कड़ी मानते हैं। ठीक, ये हमारा नोट्स है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कनेक्टिव लिंक क्या होते हैं, तो जो किसी दो के बीच में उनको जोड़ने का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव लिंक कहते हैं। जैसे आपका यूग्लिना मिल गया कि प्लांट्स और एनिमल को जोड़ने का, उनके बीच की कड़ी यूग्लिना है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बैक्टीरिया एंड एल्गी के बीच की कड़ी है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा जगत में जो केंद्रक होते हैं वो किस टाइप में होते हैं। इसमें जो होते हैं सप्त केंद्रक, इनको सप्त केंद्रक क्यों कहते हैं, बताइएगा सप्त केंद्रक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाले जो केंद्रक होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। क्या होते हैं, सुविकसित कर लो या पूर्ण विकसित होते हैं। प्रोटिस्टा के जीवधारी में यूकैरियोट जीवों के समान, कह रहा है कि प्रोटिस्टा जगत के जो भी जीवधारी होते हैं उनमें यूकैरियोट जीवों के समान कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, कोशिकांग, कोशिकाओं के अंग। ठीक, इसको विभाजन करके कोशिकांग को पढ़ेंगे तो कोशिकाओं के अंग पाए जाते हैं। इसमें प्रोटिस्टा जगत के प्राणियों में, प्रोटिस्टा जगत के जो भी जीवधारी होते हैं उनके अंदर यूकैरियोटिक जीवों के समान कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको दे दिया है कि यूकैरियोट की जो कोशिकाएं होती हैं
यूकैरियोटिक जीवों के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं? तो केंद्रक, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, लवर, गोल्गी गाय तथा अंतःप्रदर्भी जालिका, इतने सारी चीजें आपके यूकैरियोट जीवों में पाई जाती हैं और वही क्रियाएं, वही कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रोटिस्टा जगत के प्राणियों में भी पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ हम देख लेते हैं नोट में एक और चीज है कि जो प्रोटिस्टा जगत होते हैं उसे हम इस जगत को मतलब प्रोटिस्टा जगत को हम डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। किसको? प्रोटिस्टा जगत को। अब इनके हम जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा देख लेते हैं, मतलब इनके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं सामान्य प्रोटिस्टा जगत के, उनको हम जान लेते हैं। ठीक, जैसा कि फर्स्ट पॉइंट इनका क्या कह रहा है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, एकल होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं तथा यूकैरियोट सेल से बने जीवधारी होते हैं। क्या क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं मतलब ग्रुप में भी रहने वाले होते हैं तथा यूकैरियोट सेल से बने जीवधारी होते हैं। ठीक, जहां ना समझ में आए प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। सेकेंड आपका हेडिंग कह रहा है कि ये प्राणी, कौन से प्राणी? प्रोटिस्टा जगत के प्राणी। ठीक, प्रोटिस्टा जगत के जो प्राणी होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मतलब नम स्थानों तथा जल में पाए जाने वाले होते हैं। नम स्थानों या कह लो जनरली वो जल में पाए जाने वाले होते हैं। आगे हम देख लेते हैं इनकी कोशिका जो होती है, इनकी कोशिका का केंद्र पूर्ण विकसित होता है। कहने का मतलब हो गया, तीसरा इनका इंपॉर्टेंट क्या होते हैं कि इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी उनके अंदर जो उपस्थित कोशिका केंद्रक होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, मतलब अल्प विकसित नहीं होते हैं किसकी अपेक्षा? प्रोकैरियोट की अपेक्षा, इसलिए इनके अंदर यूकैरियोट सेल पाए जाते हैं। अगला क्या कह रहा है कि कोशिका के भीतर जो कोशिकाएं होती हैं उनके भीतर झिल्ली से घिरे कोशिकाएं, मतलब एक लेयर से घिरा हुआ ये जो कोशिकाएं अभी यहाँ आप जा रहे हैं, ये जो होते हैं एक कोशिका से झिल्ली से लेयर से घिरी हुई होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं। ठीक, फोर्थ आपका पॉइंट कह रहा है, फिफ्थ पॉइंट, प्रोटिस्टा की कोशिका भित्ति प्रायः सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कौन सी? प्रोटिस्टा जगत की जितनी भी प्राणी होती हैं उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। ठीक, आगे कह रहा है, अब देखिएगा, जो प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं उनको मोशन मतलब एक प्लेस से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कौन से ऐसे उनके बॉडी पार्ट्स में कौन सा ऐसा भाग होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए उनकी हेल्प करता है। तो उनके अंदर क्या पाई जाती हैं? शिलिया पाई जाती हैं और फ्लैजेला पाई जाती हैं, कशादिका पाई जाती हैं या कूटपाद मतलब नीचे एयर को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके माध्यम से वो स्लिप करके वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाएंगे, जिसको हम इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहते हैं। ठीक, क्या हुआ? इनकी कोशिका में गति के लिए सिलिया, फ्लैजेला या कूटपाद पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि प्रोटिस्टा जगत में पाए जाने वाले जितने प्राणी होते हैं, ठीक, जितना मतलब प्रोटिस्टा जगत के जो समूह हैं उनको भी वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो वो कौन कौन से वर्गों में उनको वर्गीकृत किया जाएगा? अगर आपको क्लियर दिख रहा हो तो प्लीज शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा, बार बार बोला जा रहा है आपको, हम यही लिख दे रहे हैं। ठीक है ना? जगत प्रोटिस्टा के प्रमुख समूह, तो जगत प्रोटिस्टा के वो जो समूहों में बांटा गया वो 3 समूह थे। कौन कौन से? 3 समूह में। अभी जगत प्रोटिस्टा को तो हम लोग जनरली जाने क्योंकि जीव में ये लक्षण पाए जाते हैं वो इस तरह के होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके अंदर पाए जाने वाले जो जीव थे उनको भी क्या किया गया?
वर्गीकृत कर दिया गया। पहला आपका था शैवाल, दूसरा था आपका कवक प्रोटिस्टा, तीसरा था आपका प्रोटोजोअन्स। ठीक, 3 भागों में उनको क्या किया गया, वर्गीकृत कर दिया गया था। कौन कौन से? शैवाल मतलब एल्गी, शैवाल, दूसरा आपका क्या था, कवक प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा ही नाम से जानते हैं, इसका कोई अलग से नाम नहीं है, फंगी। और यहाँ प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स मतलब इसमें सभी जितने भी प्रोटोजोअन प्राणी आएंगे सबको इसमें रखा गया। अब देखिएगा एल्गी, एल्गी में क्या था कि ये प्रकाश संश्लेषी थे। किस टाइप के थे? प्रकाश का संश्लेषण, मतलब इनमें क्लोरोफिल उपस्थित था जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस क्रिया आसानी से कर लेते थे। ठीक, ये प्रकाश संश्लेषी टाइप थे। अब यही देखिएगा कवक प्रोटिस्टा क्या थे? उपभोक्ता अपघटक थे, उपभोक्ता अपघटक थे। प्रोटोजोअन्स जो थे वो प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्टा ही थे, प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्टा में ही इनको रखा गया। इस प्रकार से इनको क्या किया गया था, वर्गीकृत किया गया था। इनके ये सभी क्या थे, लक्षण थे। ठीक है ना, आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहां भी आपके क्वेश्चन फंसेंगे प्लीज आप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।